नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। तो आज आप सभी के बीच फिर से लेके आ गए हैं हम आधुनिक बिहार का इतिहास, जो परीक्षा के ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ना जाने कितने बार हमारे आधुनिक बिहार में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ बिहार के एग्ज़ाम के लिए, बाकी दूसरा राज्य के एग्ज़ाम के लिए भी। तो आज आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आप पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको आज दिखाएंगे आधुनिक बिहार में, आज पढ़ाएंगे आपको इतनी चैप्टर है इसमें। यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार में पृथक बिहार का गठन, इतने इसमें चैप्टर है। इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे यूरोपीय कंपनियों का बिहार में आगमन। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अच्छा से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए तो आप चलते हैं प्रश्न की ओर। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगाल। बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली आए थे। हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। डच, इसके बाद पुर्तगाल के बाद बिहार में डच आए, जो हॉकलैंड नीदरलैंड के वासी थे। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित की, जो 1632 ईस्वी में पटना में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में था। इसके बाद आगे अंग्रेज, पहले पुर्तगाल, डच, इसके बाद अंग्रेज। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 16 से 21 ईस्वी में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 16 से 51 ईस्वी में मिली। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 में इसमें बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेज ने भी बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। अंग्रेज द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय में के रूप में कार्यरत हैं। इसके बाद आया डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपना फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फर्रुखसियार ने 1713 से 1719 ईस्वी 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद बंगाल, बिहार एवं अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। 1719 ईस्वी में उसे उड़ीसा की सूबेदारी दी गई। तो ये रहा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये बात आप बहुत ध्यान से में रखिएगा कि सबसे पहले पुर्तगाल आया, इसके बाद डच आया, इसके बाद अंग्रेज आया, इसके बाद डेन आया, इसके बाद ये आपको कभी कभी क्रम में सजाने के लिए भी दे देता है और पूछ लेता है सबसे पहले कौन आया। तो आपको याद रखना है से सबसे पहले कौन आया। चलिए तो आज आप अब चलते हैं दूसरी चैप्टर पे। दूसरी चैप्टर में आज है आपका मुर्शीद कुली खां बाद शुजाउद्दीन
1727 में बंगाल का नवाब बना। उसने 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गए। उसने 1733 में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना हुआ एक आयोग शासक था। अतः अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां ने 1740 में बंगाल का अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ किया। अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। सिराजुद्दौला का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद ढाका एवं पूर्णिया के उपनवाब नाराज हो गए थे। सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी को हुआ। कासिम बाजार में हुआ। उसने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी रोजर ट्रेक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में पोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा। इस संघर्ष के क्रम में काल कोठरी की घटना को हॉलवेल से प्रचलित किया। हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कलकत्ता में काली कोठरी ब्लैक होल की घटना हुई। उसके अनुसार सिराजुद्दौला को द्वारा 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे तथा 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया। 17 जून को कमरे को खोलने पर केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे तथा 123 व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विनाश कर दिया। क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर के संधि को भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 23 जून 1757 को ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर पलासी लड़ाई हुई। लड़ाई में मीर जाफर नवाब सेनापति रायदुर्लभ दीवान मानिकचंद चंद प्रभावी अधिकारी एवं अमीचंद व्यापारी जगत सेठ बैकर ने अंग्रेजों का साथ दिया। मीर मादन एवं मोहन लाल ने सेनापति थे, जिन्होंने सिराजुद्दौला को की तरफ से युद्ध में भाग लिया। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ। मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बना गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल में नवाब बनाया। चलिए, तो इतनी तो ज़्यादा अथी नहीं है दोस्तों परीक्षा में, लेकिन सबसे बड़ा जरूरी है कि सबसे पहले बिहार में कौन सा कंपनी आए थे। तो पुर्तगाल आए थे, डच आए थे, इसके बाद वो आए, ये सब आपको पूछेगा परीक्षा में, तो ये आपको बहुत जरूरी याद रखना है। इतना ये नहीं याद रहना जरूरी है। अब इसके शासनकाल और बंगाल के नवाब का शासनकाल बता देते हैं। मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी तक था। शुजाउद्दीन 1727 से 1739, सरफराज 1739-1740, अलीवर्दी खां 1740 से 1756, सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक रहा। मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक रहा। मीर जाफर सिराजुद्दौला 1765 से 1766 ईस्वी तक रहा। सैफ उद दौला 1766 से 1717 ईस्वी तक रहा, 70 ईस्वी तक। मुबारक उद दौला 1770 से 1715 ईस्वी तक इसका शासन रहा। इतना ये सब अंग्रेजी शासन था।
इतना ईस्वी तक शासन किया बिहार में।